स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। इसमें आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक स्कूल का सीन दिया गया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल सीमापुर का स्कूल है, ठीक है। इसमें बच्चों की छुट्टी हो रही है। इसमें एक स्टूडेंट है रेखा, वो अपने टीचर से उनका कोई रिलीजन जो है वो आने वाला, कोई रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है। तो उसमें वो अपने टीचर से कह रही है कि हमने कभी अपने स्कूल में जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया, तो क्या हम कर सकते हैं। तो इनके टीचर कह रहे हैं कि नहीं, हमारा जो स्कूल है वो एक गवर्नमेंट स्कूल है, और गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि हम किसी एक भी रिलीजियस को क्या कर सकें, डोमिनेट कर। हाँ, तो इनके टीचर ने बोला कि इनका स्कूल जो है वो क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है, और किसी भी ये रिलीजियस फेस्टिवल को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं कि आप स्कूल प्रीमिसेस में इसको सेलिब्रेट करो। तो ये बच्चे फिर आपस में डिस्कस करते कि हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। फिर ये डिस्कस करते कि हमने सोचा था कि स्कूल के आउटसाइड में हम कभी भी इतनी फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये जो रेखा है वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम अपने नेबरहुड में तो ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं। जो ये छोटी सी स्टोरी है, इससे हमें ये पता चला कि हम जो गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी जगह हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ये कुछ भी हो, तो इसमें हम किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं उनको। सारे हमारी नज़रों में क्या है, सारे जो रिलीजियस है क्या है, इक्वल है, ठीक है। किसी को भी प्रमोट नहीं कर सकते हैं, और मॉर्निंग प्रेयर में भी हम किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और ये जो सेकुलरिज्म को, जो सेकंड वे है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सेकुलरिज्म का, कि किसी भी जो किसी की धार्मिक जो भावनाएं हैं, ठीक है, उनका रिस्पेक्ट करना, ठीक है। मतलब किसी सबको सम्मान देना, किसी का अपमान नहीं करना। उनकी जो रिलीजियस वर्क है, कम्युनिटीज़ जो है, रिलीजियस कम्युनिटीज़, उसमें जो अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसमें भेदभाव नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ग्रुप, जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो उन्होंने बाइक ख़रीदा है, ठीक है, स्कूटर ख़रीदा है। अब वो लोग राइड पे जाना चाहते हैं, तो एक बोलता है कि मैं तो हेलमेट लगाया, तुम हेलमेट क्यों नहीं लगाए हो, तुमको तो फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ये जो सरदार जी है वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, चिंता मत करो, मुझे फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा। फिर वो लोग जब निकल आए हैं तो एक फ्रेंड बोलता है कि परमजीत, तुमको फ़ाइन क्यों नहीं देना पड़ा। तो ये जो परमजीत है वो बोलता है कि देखो मैं सिख हूँ, ठीक है, और हमारे जो रिलीजन में ही पगड़ी पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो तो इसलिए क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जो है हमको मतलब इससे छूट दी है कि जो पगड़ी पहनते हैं वो हेलमेट नहीं लगाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको फ़ाइन नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो परमजीत है उसको फ़ाइन नहीं देना पड़ा है। तो इस तरह से जो हमारा जो तो इस तरह से हमारे जो वो है लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस तरह से थोड़ा सा मतलब छोड़ दिया गया है कि हाँ, कि जिससे कि किसी की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस ना पहुँचे और उनको फ्रीडम मिले, ठीक है। और थर्ड वन जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि राज्य सरकार, मतलब राज्य की जो गवर्नमेंट पावर है उसको अलग, स्टेट पावर को अलग कर दिया, रिलीजन पावर अलग कर दिया। तो जो स्टेट जो है बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया। कहीं कहीं लोगों की रिलीजन के फ्रीडम को बरकरार रखने के लिए वो हाँ कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप भी करता है। जैसे हमने छुआछूत वाला एग्ज़ाम्पल लिया था, ठीक है। तो अगर छुआछूत वाले में है ऐसे करते रहें तो क्या होगा कि किसी एक को बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा, मीन्स उसके सारे जो हैं राइट्स वो छीन लिए जाएंगे। तो इसलिए कोर्ट ने क्या किया है, इंडियन लॉ ने हस्तक्षेप किया, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया कि नहीं, छुआछूत नहीं करना है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट पावर है वो क्या करते हैं, उसके पास पावर है कि ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ वो एक्शन ले सकती है। मीन्स अगर आपके नेबरहुड में किसी एक पर्सन के साथ सब लोग इस तरह से अछूतों वाला व्यवहार करते हैं, तो क्या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेट के पास इतना पावर है कि वो इन सब में या ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी के राइट्स जो है कमज़ोर हो रहे हैं उस पे एक्शन ले सकती है। इसी तरह से इंडियन जो
कानून है उसको पर्सनल जो लॉज़ होते हैं, जिसने अपने होते हैं ना गाँव में खेप पंचायत बैठा देते हैं कि नहीं इसने ये किया तो हम ये सज़ा देंगे, इसने चोरी की है इसके हाथ काट दो, इस तरह से अगर रूल बनते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो स्टेट है उसके पास पावर है कि वो इनमें हस्तक्षेप कर सकती है और बोल सकती कि नहीं तुम ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकते हो, और अगर कोई चोर है तो उसको इंडियन लॉ के हिसाब से ही उसको पनिशमेंट दी जाएगी और वो कोर्ट देगा, ना कि ग्राम की पंचायत जो होती है वो देगी। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया हुआ है, राइट दिया हुआ है कम्युनिटीज़ को कि वो अपने रिलीजियस स्कूल्स भी खोल सकते हैं, जिसमें जो है वो गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है, लेकिन बहुत ही कम। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है कि जो अदर कंट्रीज है वो भी सेकुलरिज्म है, इंडियन जो है वो भी सेकुलरिज्म है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो सऊदीया है वहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य देश है। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी में मुस्लिम रहते हैं, तो उसमें क्रिश्चियन है या हिंदू है अपने मंदिर या चर्च नहीं बनवा सकते हैं, इकट्ठा होकर प्रार्थना जो है प्रेयर वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में आप जो है मंदिर में पूजा करने जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद में जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, कुछ लोग चर्च में जाते हैं, कुछ लोग बौद्ध जो बनता है उसमें जाते हैं। मीन्स सबके पास राइट्स है कि आप अपने अपने रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या है कि इसमें स्टेट का पावर अलग है, रिलीजन का पावर अलग है, वो दोनों ही अलग अलग हैं और एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, दोनों अलग अलग तो हैं, वो रिलीजन अलग पावर है और स्टेट अलग पावर है, लेकिन उसके बावजूद जो स्टेट पावर है वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रिलीजन पावर में जहाँ पे लोगों की स्वतंत्रता जो है राइट्स है उसका हनन हो रहा है, वहाँ पे वो लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सरदार जी वाला हमने एग्जांपल देखा था, तो वहाँ पे लॉ में इतनी ढील दी गई है कि हाँ कि आप सरदार जी आप पगड़ी पहनते तो आपको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसी अब ये जैसे हमने देखा था इसके पहले कि स्कूल में हम किसी भी मतलब ऐसी कोई प्रेयर नहीं कर सकते हैं जिसमें किसी एक रिलीजन्स के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा गया हो। ठीक है, और ऐसी जैसे छुआछूत की थी कि हाँ कि निचले जिनको कहते थे कि ये नीचे लोग हैं तो ये मंदिर में नहीं आ सकते हैं या फिर कुएं से पानी नहीं भर सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें, तो उस चीज़ में भी स्टेट ने क्या किया, अपने पावर का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को हटाया है, इस प्रथा को हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि अमेरिकन जो सेकुलरिज्म है उसमें और इंडियन सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है। जो इंडियन स्टेट है वो कई तरह से रिलीजियस डोमिनेंट को रोकता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं किस चीज़ के, कि सबको अपना अपना जो है रिलीजन को फॉलो कर सकता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलरिज्म पे आधारित है। ठीक है, और ये जो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया। मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत लोग छुआछूत नहीं करते, अभी भी जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि अरे ये तो नीची जाति हैं, हम ऊँची जाति के हैं। तो मीन्स इन सब का ये सब हमेशा ना रहें और इन सारी चीज़ों पे रोक लगे और लोग जो है एक साथ मिलजुल के रहें, इसलिए भी हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसीलिए हमें जो है हम नॉलेज होना चाहिए किसके, हमारे जो क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या राइट्स दिए हैं ये हमें पता होना चाहिए। और अगर हमें पता नहीं होगा तो हमारे खिलाफ़ अगर कभी शोषण हो तो हम इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे। और अगर हमें पता होगा कि हाँ इस चीज़ को लेके हमारे साथ शोषण हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, पुलिस वगैरह स्टेट जो है उसके पावर की क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जानना हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब जान के ही हम सही समय पे सही कदम उठा सकते हैं, सही एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल फ्रांस के बारे में दिया गया है कि फरवरी 2004 में क्या हुआ था, फ्रांस ने अपने वहाँ एक रूल बना दिया था कि वहाँ पे जो है फ्रांस में
काम करने के लिए जब कारीगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, तो आसपास के जो नेबरहुड कंट्रीज़ है वहाँ से वर्कर्स को लाया गया था काम करने के लिए, या फिर मतलब वीज़ा दिया गया था जिससे कि लोग आएँ उनकी कंट्री में काम करें। तो ये जो लोग थे अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले थे, ठीक है जी। कुछ इस्लामिक थे, जुइश थे। तो इस तरह से क्या हुआ, जब ये लोग आए तो ये लोग के जो बच्चे थे स्कूल जाते थे, तो स्कूल में क्या हुआ, फरवरी 2004 में फ्रांस गवर्नमेंट ने रोक लगा दी कि नहीं, कि जो भी अब ये लोग जैसे क्या करते थे, इन लोगों के बच्चे अपने स्कूल में आते थे, लड़कियां स्कार्फ पहन के आती थी, या फिर लड़के जो थे वो कुछ किसी तरह की कैप पहन के आते थे। तो गवर्नमेंट ने रूल ला दिया कि नहीं, कोई भी स्कूल में स्कार्फ पहन के नहीं आएगा, ऐसी तरह की कैप लगा के नहीं आएगा। और रूल बनाने के बाद भी क्या, मतलब वो जो गर्ल्स थी, ये नेबरहुड कंट्रीज़ के जो लोग थे, उनके गर्ल्स, उनके बच्चे थे, वो स्कार्फ बांध के जाते थे या किसी भी इसी तरह की टोपी लगा के जाते थे, तो उनको क्या किया, वहाँ के स्कूल ने निकाल दिया। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया कैसा है, इंडिया में आप अपने रूल रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। कोई भी डोमिनेट नहीं हो सकता है आपके ऊपर। आप अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप जहाँ भी पूजा करने जाते हैं वहाँ जा सकते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जो ऑफिस है वहाँ पे आप सर्विस कर सकते हैं। मीन्स आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, हर तरह की आपको अपने रिलीजन्स को फॉलो करने के राइट्स दिए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। थैंक यू।